हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रत विश्वास, और आज के ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप कॉलम फिल्टर में कस्टम फिल्टर वेरिएंट बना सकते हैं। ठीक है, कैसे आप कस्टम कंपोनेंट को एज ए फिल्टर वेरिएंट बना के यूज़ कर सकते हैं। तो भाई बहुत ही ज़्यादा आज का इस वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज़्यादा रियल वर्ल्ड होगा भाई, बहुत 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 ज़्यादा रियल वर्ल्ड होगा। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल मेरे सामने। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको फाइनल डेमो दिखाता हूँ कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो जो कॉलम फिल्टर होता है वो बेसिकली इस तरह का होता है, और कुछ कुछ इनबिल्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएंट है जो आपको पता है। ठीक है, 7-8 है, लेकिन उसके सिवा आप अपना कस्टम वेरिएंट कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दिया जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो है क्या, तो स्टूडेंट का डेटा है। अब मान के चलो ऐसा सिनेरियो लेते हैं कि हमारे पास एक डैशबोर्ड है, और आज मतलब हर एक दिन हम लोग चेक करेंगे या फिर लिस्ट बना लेते हैं। मान के चलो ऐसा कि आज ना इस स्टूडेंट का बर्थडे, तो कैसे पता करेंगे, मतलब उसको हम लोग विश करते हैं। स्कूल में होता था ना, आपको भी पता है कि भाई आज जिस स्टूडेंट का बर्थडे होगा उसको स्टेज से मतलब उसको विश किया जाएगा, फिर उसको बुलाया जाएगा उसका नाम लेके, है ना। तो हम लोग कैसे पता चलेगा, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 100 डेटा है, मान के चलो 1000-10,000 डेटा है। ठीक है, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डिस्प्ले कॉलम बनाया है कस्टम, और इसमें कस्टम वेरिएंट ऐड किया है, जिसमें कि बेसिकली सबका बर्थडे दिखेगा हर एक स्टूडेंट का। ठीक है, आज इतना तारीख को है। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं, और उसको विश भी भेज सकते हैं। मान के चलो फोन नंबर के थ्रू जाएगा, मान के चलो ऐसा कुछ। ठीक है, बट हमें देखना है कि आज का हमें नोट डाउन करना है कि भाई आज थोड़ा स्पेशल है, आज देखना है कि भाई आज किस किस का बर्थडे। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ना, ये देखो तो 2 जन का बर्थडे। ठीक है, और इन दोनों का देखो डेट ऑफ बर्थ 2022 था, इसका 2024, मैंने जानबूझ के आज का डेट दिया। बट ये देखो ये आज का डेट है, बट 2022 है, मतलब 2022 का इसका है, मान के चलो डेट ऑफ बर्थ है, बट आज 22 तारीख है ना, 22 तारीख है एक्चुअल में। तो ये जो 22 जून। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये 2 जन का बर्थडे। अच्छा, तो हमने नोट कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है भाई, बहुत ही ज़्यादा है, और बहुत ही ईजी और बहुत सिंपल है। बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कोड, तो मैंने अभी इसको पुश किया है। ठीक है, तो आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप इस लिंक पे आएंगे github.com/tufani-coder/react मटेरियल टेबल पे। यहाँ पे आपको अगर मेरे साथ सीखना है तो सिंपली आप बेसिक टेबल पे इसमें ब्रांच पे जाइए, और आपको सिंपली कोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड कोड को क्लिक करना है, फिर डाउनलोड जिप पे क्लिक करना है। जिप फाइल डाउनलोड होगा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, किसी एक फोल्डर में डाल देना है उसको, फिर उसको VS कोड में ओपन करना है, और फिर आपको रन करना है npm इंस्टॉल, और फिर npm रन dev। जैसे करेंगे तो बेसिक टेबल रन होगा। ये तो फाइनल कोड है, अभी मैं बेसिक टेबल ओपन करूंगा। ठीक है, अगर आपको फाइनल कोड चाहिए तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉलम, लिखोगे ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा कॉलम। ये देखो कस्टम कॉलम फिल्टर कॉम्पोनेंट, ये वाला फाइनल कोड है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो भाई मैंने बेसिक कोड ओपन करके रखा हुआ है, और ये रन हो रहा है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, थोड़ा सा मतलब दिखाना पड़ेगा ना कि भाई मतलब, नहीं तो फिर कैसे फील होगा वो। तो मैं वो टर्मिनल चेंज कर लेता हूँ जल्दी से, गिट बैश में जाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे भाई रन करता हूँ npm रन dev। ठीक है, तो हम लोग डेवलपमेंट सर्वर पे बेसिक जो कोड है उसको रन करते हैं। ठीक है, और हम लोग इंटर प्रेस करते हैं, तो ये हमारा जो है बेसिक अरे भाई क्या हो रहा है, npm इंस्टॉल हो रहा है, ये तो रन नहीं करना था। क्लोज करते हैं, और पावरशेल पे भी चल जाएगा npm रन dev। ठीक है, तो डेवलपमेंट सर्वर पे हमारा ये रन हो गया। ठीक है, 5173 पोर्ट पे। इसको ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र पे। ठीक है, ये 3-4 ओपन हो गया, एक को क्लोज करते हैं, तो इसको भी क्लोज कर देते हैं। ये हमारा बेसिक टेबल ओपन हो गया। ठीक है, तो हम लोग ना अभी भाई जो बेफालतू का डेटा है ना उसको पहले हाइड करते हैं। ठीक है, तो app.jsx में जाते हैं, और कुछ कुछ कॉलम्स को हाइड कर देते हैं, जैसे जो भी नहीं चाहिए। पोस्टल कोड, डेट ऑफ एडमिशन रहने देते हैं, और डेट ऑफ बर्थ रहने देते हैं। बाकी इधर से नेम, ठीक है, इतना कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग ना, ये तो दिख रहा है डेट ऑफ बर्थ, बट हम लोग एक बर्थडे का एक कॉलम बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, कस्टम कॉलम सिंपल है, आपको इस तरीके से देना है। और कस्टम कॉलम है तो हम लोग देंगे यहाँ पे हेडर देते हैं। पहले हेडर में लिखते हैं बर्थडे। ठीक है, और ID दे देते हैं, देना ही है बर्थडे, और एक एक्सेसर फंक्शन। अब इसमें ना हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें कि हमें रो मिलने वाला है उसमें। ठीक है, और हम लोग मतलब बताएंगे कि हमें क्या डेटा दिखाना है। तो रो डॉट हमें तो डेट ऑफ बर्थ से मतलब है ना, तो ये रहा डेट ऑफ बर्थ। तो रो डॉट हम लोग करेंगे डेट ऑफ बर्थ। क्यों कर रहे हैं रो डॉट? रो यानी कि हमारे जो ओरिजिनल डेटा, अगर आप चेक करेंगे ना student.json, इसमें पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। तो इसमें डेटा का जो है ना पूरा फॉर्मेट है कि देखो ये देखो रो डॉट यानी हर एक ऑब्जेक्ट, तो रो डॉट डेट ऑफ बर्थ, समझ गए। इसको ओपन करके रखते हैं, और इसको यहाँ कॉमा दे देते हैं। अब इसको अगर सेव करेंगे तो भाई यहाँ पे जो है आपको दिख जाएगा, यहाँ पे जो है जो टेबल है हमारा हमने बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये दिख गया, लेकिन ये हमें थोड़ा भद्दा से दिख रहा है, तो इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बट उसके लिए भी मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, Moment.js जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा डेट के लिए माना जाता है, npm इंस्टॉल Moment। ठीक है,
इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तब तक क्या करते हैं हम लोग, इसको अभी कॉलप्स करते हैं, इंपोर्ट लिख देते हैं, इंपोर्ट मोमेंट फ्रॉम मोमेंट, ठीक है, लिख दिए। अब कॉलम को ओपन करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं इंस्टॉल हुआ नहीं। हाँ भाई इंस्टॉल हो गया। अब इसको ना थोड़ा फॉर्मेट करेंगे। वो कैसे, ये जो डेट जो है ना एक्चुअल में आईओसी स्ट्रिंग है, कन्वर्टेड है, मतलब डेट का जो आईओसी स्ट्रिंग होता है वो कन्वर्टेड है, उस तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेट है। इसको हम लोग कैसे इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया वो है कि मोमेंट में ना, मोमेंट में इसको मतलब मोमेंट जो फंक्शन है या फिर कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो, एक्चुअल में ये फंक्शन ही है। देखे तो क्या है भाई, फंक्शन ही है, स्ट्रिक्ट, हाँ। तो ये जो फंक्शन है, इस मोमेंट फंक्शन में ना हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो भाई है क्या, कंस्ट्रक्टर या फंक्शन है, मतलब वही कंस्ट्रक्टर फंक्शन है बोल सकते हो। इसमें ज़्यादा घुसते नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है डेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इसमें ना बस हम लोग उसको पास कर देते हैं, उतना मतलब नहीं है भाई, जस्ट कॉल करें, ऑब्वियसली फंक्शन होगा, बेस लेवल तो फंक्शन ही होगा, बट वो अलग अलग, अब इसको ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दे रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इसको फंक्शन, इसको फिर मेथड बोलने लगेंगे। चीज़ वही होता है, बस वो डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उतना नहीं घुसते हम लोग। मोमेंट में वो स्ट्रिंग वाला डेट पास कर दिए, यानी जो हम लोग नॉर्मली शो कर रहे थे, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको ना फॉर्मेट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा हुआ है भाई, उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मेट मेथड कॉल करेंगे, फॉर्मेट ये रहा, ठीक है। और इसमें ना हम लोग बताएं किस फॉर्मेट चाहिए, तो डी यानी डेट स्पेस देखिए एम, ठीक है, ट्रिपल एम यहाँ पे देना, ठीक है। जो मैंने देखा मतलब ऐसे ही इस पर क्या बोलते हैं, मोमेंट जेस के डॉक्यूमेंटेशन पे। तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से 16 नवंबर को इसका बर्थडे, इसका 20 जून को, देखो यहाँ पे भी देखोगे तो वही समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है, अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक चीज़ ना थोड़ा सा अजीब लगेगा, बस उसको इग्नोर करना। देखो यहाँ पे डेट का ना, ये देखो ये 17 को है लेकिन यहाँ 16 दिख रहा है, यहाँ ये 21 है, यहाँ 20 दिख रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 15 यहाँ 14 दिख रहा है, यहाँ पे 12 है, यहाँ 12 दिख रहा है। तो पता है इसका फिर कैसे सही हो गया, तो कहने का मतलब ये ना कि जो इसका यूटीसी फॉर्मेट है ना भाई, बहुत ही गंदे तरीके से होगा, शायद टाइम जोन का जो है ना इसका कुछ अलग ही है, ठीक है। तो उस हिसाब से ना एक दिन आगे पीछे हो रहा है, उसको ध्यान मत दो, ठीक है। आप अगर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में काम करो तो ऑब्वियसली आप बहुत अलग तरीके से यूटीसी सेट करते हो। जो होता है ना टाइम जोन होता है वो 8 घंटा पीछे, 6 घंटा पीछे, उसकी वजह से जब कन्वर्जन हो रहा है तो एक दिन आगे पीछे हो रहा है, तो उसको इग्नोर मारो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई जो मैच कर रहा है वो दिख जाना चाहिए, बर्थडे कि आज का अगर बर्थडे है तो दिख जाना चाहिए, ठीक है। उसको इग्नोर मारो, वो आपका एक्चुअल डेटा, मतलब मैंने फेकर जैसे जनरेट किया था, बट मेरे को पता नहीं था वो किस टाइम जोन का डेटा दे दिया, अलग ही भाई दिमाग खराब हो रहा था, ठीक है। एक बग को फिक्स करने में मेरा 4-5 घंटा लग गया, क्योंकि उसका टाइम जोन अलग था, तो आगे पीछे दिख रहा था जब कन्वर्ट हो रहा है डेट में। देखो ना यहाँ पे 17 है भाई एक्चुअल ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे 16 बन रहा है कन्वर्ट करने के बाद। तो ठीक है, उसको इग्नोर करो। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में हम लोग उसको उस तरीके से ही बैकएंड से आता है कि भाई वो सही से आए, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे ऐसा स्ट्रिंग आ जाता है, वो सही से आता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। बट ठीक है, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी उसके लिए, बट ठीक है, इसको उतना नहीं मतलब प्रायोरिटी देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा कस्टमाइजेशन करते हैं कि कई इमोजी देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेल इस तरीके से लिखेंगे, सी कैपिटल होगा भाई, मैंने उल्टा कर दिया सेल, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे, और यहाँ पे ना स्पैन टैग देंगे, और यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर ना एक ऑब्जेक्ट मिलता है, इसमें बहुत कुछ होता है, तो सेल निकाल लेते हैं उसके अंदर से, मतलब सेल प्रॉपर्टी होता है, और उस प्रॉपर्टी में बहुत सारे मेथड होते हैं। तो सेल डॉट गेट वैल्यू को कॉल करेंगे ना, तो अभी जो इसका एक्चुअल वैल्यू है ना ये मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब हमें तो ऑलरेडी दिख रहा है ना, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कस्टमाइजेशन करना है। यहाँ पे एक इमोजी देना है, वो सब नहीं दे सकेंगे ना, तो केक का इमोजी उठा लेते हैं फटाक से। तो यहाँ पे केक का इमोजी दिख गया, ठीक है, जो वाला सही लगा, ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है ओरिजिनल वाले से, मतलब जो मैंने ओरिजिनल बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे दे देते हैं, और थोड़ा सा स्पेसिंग दे देते हैं भाई, सही लग रहा है। इसको क्या बोलते हैं, पेस्ट्रीज बोलते हैं ना, ये केक तो नहीं हुआ लेकिन ठीक है, चलेगा इतना, ठीक है। तो इसका बर्थडे इस तरीके से, ठीक है। डेट का टेंशन मतलब वो भाई यूटीसी टाइम जोन का है, तो उसका ज़्यादा दिमाग है, मतलब लोड मतलब, ठीक है। तो वो चीज़ अपने बाद में फिक्स हो सकता है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जो हम लोग चाहते हैं यहाँ पर जो कस्टम फिल्टर वेरिएंट दिखाना, एक सेंड विशेस वाला भी कर ही लेते हैं, अभी निपटा लेते हैं, ठीक है। उसको बाद में क्या करेंगे, तो उसके लिए ना क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं, और इसको फ्लेक्स बॉक्स के लिए स्टैक कंपोनेंट लेते हैं। स्टैक कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स इंप्लीमेंटेड होता है, स्पैन को डालते हैं और एक बटन दे देते हैं, एक डमी पर्पस के लिए, थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। सेंड विशेस, इसको देखते हैं, इस तरीके सारा टेंशन नहीं है। इसका जो है ना डायरेक्शन कर देते हैं, डायरेक्शन रो, फ्लेक्स डायरेक्शन रो यानी कि, ठीक है। और बटन का जो है हम लोग यहाँ पे वेरिएंट कंटेंट साइज स्मॉल और कलर सक्सेस, ठीक है, ये सही रहेगा देखने में, ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सही करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ अलाइन आइटम्स कर देते हैं, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। तो क्या होगा कि वो वर्टिकली सेंटर हो जाएगा, मतलब, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और भाई यहाँ पे जो है जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई
कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है, सही लग रहा है देखने में, इस पर क्लिक करो तो विशेष चल जाना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक हमारा क्लियर है, लेकिन अब हम लोग यहाँ बटन भी देंगे। हाँ तो भाई तो हमारा यहाँ पे ये तो हो गया, ठीक है। अब फिल्टर फंक्शन पे आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे मटेरियल वगैरह स्विच वगैरह निकाल लेते हैं। तो गूगल पे सर्च कर लो MEY स्विच, तो यहाँ पे आ जाएगा स्विच इसका, ठीक है। तो ये इस पेज को ओपन कर लेते हैं और कैसे कस्टम वेरिएंट देते हैं, देखो सिंपल है, कहीं पर भी यहाँ पे लिखो फिल्टर, ठीक है। फिल्टर करके आपको लिखना है, सॉरी इफ जो है कैपिटल होगा, लेकिन ये अजीब ही लगता नहीं मेरे को लगता है, इसलिए देखो रीजन एक देखो कितना इंटरेस्टिंग है। ऑब्जेक्ट, अरे भाई सॉरी नॉइज के लिए इतना सॉरी। जो मैं बोल रहा था, ऑब्जेक्ट का भाई पहला प्रॉपर्टी का नेम स्मॉल होता है बेसिकली, ठीक है। ये रूल ही है भाई, नेमिंग कन्वेंशन ही है कि स्मॉल होगा, ठीक है। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब हम लोग सवाल नहीं करते हैं किसी भी चीज़ पे, लेकिन चलो यहाँ सवाल करके देखते हैं कि भाई किसी किसी का क्यों स्मॉल है और बाकी सबका क्यों कैपिटल है, सेल और फिल्टर का। पता है इसलिए ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एज अ कॉम्पोनेंट यूज होने वाला है। तो जब कॉम्पोनेंट यूज होता है ना डायनेमिकली, ठीक है, तो कॉम्पोनेंट का नेम क्या होता है, पहला लेटर कैपिटल होगा ना, तो इसीलिए वो चीज़ ना कहीं इस फॉर्मेट में यूज होता है। कुछ होता होगा अंदर पे, मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि तो कॉम्पोनेंट का ही रूल है ना कि पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। अब क्योंकि इस प्रॉपर्टी में कॉम्पोनेंट स्टोर है कहीं ना कहीं, ये देखो ना सेल वाले में क्या रिटर्न कर रहे हैं, कॉम्पोनेंट JSX तो रिटर्न कर रहे हैं ना, तो इसको कैसे वहाँ पर मेंशन करेंगे, स्मॉल होगा तो उसको टैग समझ लेगा, इसीलिए कैपिटल दिया गया प्रॉपर्टी, क्योंकि ऐसे जैसे ही उसको कॉम्पोनेंट रेफर करेगा ना प्रॉपर्टी का, तो एक्चुअली उसका वैल्यू वहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन स्मॉल देंगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा शायद लॉजिक, मतलब तभी थोड़ा अजीब लगता है कि भाई पहला लेटर कैपिटल कैसे। खैर जो भी हो, तो फिल्टर पे हम लोग यहाँ पे देंगे स्विच, तो यहाँ पे इस तरीके से एक एरो फंक्शन देंगे और कॉमा दे देते हैं। तो यहाँ पे जो रिटर्न कराएंगे ना वो लेबल वाला चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो ये फॉर्म कंट्रोल लेबल जो है ये, तो यहाँ पेस्ट कर देते हैं और ऊपर में इंपोर्ट कर लेते हैं फॉर्म कंट्रोल लेबल और स्विच, दो कॉम्पोनेंट यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे जो है फॉर्म कंट्रोल लेबल और स्विच, ठीक है। उसको सेव करते हैं, चलिए देखते हैं सर कि क्या दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है। वो तो देख ही लेंगे, फिर यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा नीचे, तो भाई यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने सही तो इसमें ऐड किया भाई, क्या हो गया, फॉर्म कंट्रोल लेवल आना तो चाहिए था भाई। हाँ मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि भाई फ़िल्टर में ही तो देते हैं, मैं भाई थोड़ा सोच रहा हूँ कि क्या सीन हो गया। ओ अरे भाई अरे सॉरी, अरे भाई तो फिल्टर ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे इनेबल तो करना होगा ना, यहाँ पे या तो यहाँ पे करो, ठीक है, तब आएगा ये देखो, या तो फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल कर लो ना। तो यहाँ पे भाई कभी हंसी आता है, ये ऐसा होता है ना, शो कॉलम फिल्टर्स ट्रू, तो बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल स्टेट दे के रखते हैं ताकि बार बार हमें ना करना पड़े, ठीक है। अगर रिलोड भी करेंगे तो भी हमें यहाँ पे ये दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड की जगह पे लिख देते हैं, यहाँ पे रिक्वायर्ड को हटाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये फॉर्म थोड़ी है। यहाँ पे लिख देते हैं और एक चीज़ की क्या लिख देते हैं, शो टुडेज या टुडे क्या लिखेंगे, टुडेज बर्थडे ना, ऐसा कुछ लिखेंगे ना, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो इस यानी कि इस पर क्लिक करें तो भाई आज का बर्थडे वाला दिखे, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे देखो, अब स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। अब ना यहाँ पे जब क्लिक होगा ना, यहाँ पे यूज़र जब क्लिक होगा, ऑन क्लिक नहीं, ऑन चेंज, ठीक है। यानी जब ये ट्रू है तो हमें वो दिखाना है, मतलब अगर है तो मतलब सिंपल से समझो, अगर ये ट्रू है इनेबल है तो हमें दिखाना है कि क्या आज के दिन पे किसी का बर्थडे अगर है तो दिखा दो, नहीं है तो मत दिखाओ। लेकिन अगर डिसेबल है तो फिर मत दिखाओ, भले ही आज के दिन का बर्थडे रहे। डिसेबल इसका मतलब क्या, मतलब कि सारा दिखाओ, है ना, इसमें तो कोई ये नहीं है फिल्टर लगा हुआ नहीं है। डिसेबल है, इनेबल है तब इसका मतलब होता है कि अगर आज के दिन का बर्थडे का कोई स्टूडेंट है तो दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ। और डिसेबल है मतलब जो है वही, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ फिल्टर लगा नहीं है, ऐसा नहीं कि आज का बर्थडे तो दिखा दो, ऐसा कुछ नहीं है, डिसेबल बंद है, ठीक है। तो इसके हिसाब से चलेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक चीज़ दिखाते हैं, ऑन चाहिए नहीं, जब ये चेंज होगा तो अभी के लिए ना कॉन्सोल लॉग करके आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ई यानी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं करेंगे क्योंकि चेक बॉक्स होता है, तो ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड, ठीक है भाई, चेक्ड ही तो होता है, ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड, ऐसा ही तो होता है, ठीक है। हाँ ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड ही होता है। कॉन्सोल ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं फटाक से, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, कॉन्सोल थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ देखो, ये देखो ट्रू फॉल्स हो रहा है ना। तो इसके बेस पे होगा कि फिल्टर को ऑन ऑफ भी तो करना है, ये नहीं कि भाई इसको ऑन किया और फिर ऑफ करेंगे तो फिर वही का वही रहा रहेगा, अगर इसको मतलब इसके बेस पे नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब ना हम लोग क्या करेंगे, अब और चीज़ दिखाते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये अगर ऑन है तो मतलब आज का बर्थडे वाला दिखाओ, अगर नहीं है तो नहीं दिखाओ, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे होगा, वो कैसे होता है, तो उसके लिए ना एक चीज़ आपको और देखना जरूरी है बहुत। यहाँ पे ना ये टेबल ऑब्जेक्ट है ना, इसको console लॉग करते हैं यहाँ पे, console.log table.getState, ठीक है। इसको console लॉग करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा का पूरा मैटर, ठीक है। इसको ओपन करते हैं किसी भी एक को, बहुत सारा आ गया यहाँ पे, 5 आ गया क्योंकि एक 5 बार रेंडर हुआ ना। तो यहाँ पे देखो इसमें बहुत कुछ आता है गेट स्टेट में। इसमें ना एक होता है कॉलम फिल्टर फंक्शन, ये जो होता है, ठीक है। इसका मतलब नहीं कॉलम फिल्टर्स, देखो इसमें ना जो फिल्टर आप लगाओगे वो आएगा। जैसे कि अगर मान के चलो फुल नेम में लिखते हैं एस, ठीक है, तो ये देखो कॉलम फिल्टर में आ जाएगा भाई। यहाँ पे तो आया नहीं, अच्छा यहाँ पे कहाँ से आएगा, जो फिर से रीरेंडर होता है ना, यहाँ पे आएगा नीचे पे। ये देखो कॉलम फिल्टर पे देखो एक ऑब्जेक्ट आ गया, एरे आ गया, किस मल्टीपल फिल्टर लगता है ना, इसलिए एरे में आया। पहला ऑब्जेक्ट नेम है, इसका जो मतलब यह फील्ड नेम है, और वैल्यू जो एस हमने जिसे सर्च किया हुआ, हटा देंगे तो फिर हट जाएगा। देखो यहाँ पे कॉलम फिल्टर जो है एम्प्टी है, ठीक है। वही बर्थडे वाला पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ट्रू आ रहा है। तो हम लोग चाहते हैं ये देखो, क्योंकि ये कस्टम कंपोनेंट है तो ये अपने आप तो इसमें नहीं ऐड होगा कॉलम फिल्टर पे ना, ठीक है। तो हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर गेट स्टेट डॉट यहाँ पे करेंगे कॉलम फिल्टर्स, इस पे फिल्टर फंक्शन अपने कॉलम फिल्टर्स पे, तो अपने आप तो नहीं आएगा ना, इसको ऑन ऑफ करने से नहीं आएगा, ट्रू फॉल्स आ रहा है वो console लॉग, लेकिन इस पे एम्प्टी है। तो उस पर कब आएगा, क्योंकि कस्टम है तो ये अपने आप तो नहीं आएगा, हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे उसके लिए इसको यहाँ पे जो है हटाते हैं। यहाँ पे हमें ये फिल्टर में ना, ये जो फिल्टर कंपोनेंट है, यहाँ जो फंक्शन कॉल किए जिसमें कि J6 रेंडर हो रहा है, रिटर्न हो रहा है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये जो फंक्शन कॉल किया ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिलता है इसमें कि बहुत कुछ मतलब बोल सकते हैं कि उसमें रहता है हमें, तो उसमें से हम लोग निकाल ले रहे हैं कॉलम, ठीक है। और कॉलम्स में ही, ये कॉलम में ही हम लोग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉल करेंगे कॉलम डॉट सेट फिल्टर वैल्यू, ठीक है, सेट फिल्टर वैल्यू, तब जाके वो सेट होगा, क्योंकि मैनुअली हो रहा है ना, कस्टम कंपोनेंट है, ठीक है। अब वैल्यू सेट करेंगे, तो वैल्यू क्या सेट करेंगे, वैल्यू क्या सेट करेंगे, ठीक है। तो सेट फिल्टर वैल्यू ना, वैल्यू जो इसका मतलब ये फॉर्म का ट्रू फॉल्स है ना, वो सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट चेक, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो फिल्टर में होगा ना, जो फिल्टर वैल्यू जो स्टोर कर रहा है एरे में, मतलब मटेरियल टेबल जो है उसमें जो है ना, हम लोग सेट करते रहे ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो अगर फिर से यहाँ पे इसको हटाएं, और अभी ट्रू था, रुको भाई ये रीरेंडर होगा, फिर से अगर करेंगे तो ये देखो ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अरे यार इतना स्लो ही चल रहा है ना सिस्टम यार। तो ये देखो बर्थडे आ गया ना, इसका जो हमने आईडी दिया था वो आ गया बर्थडे, और वैल्यू ट्रू आया क्योंकि अभी इनेबल है। फिर से करेंगे तो फॉल्स है, अब क्योंकि फॉल्स है तो वो जो है उसमें नहीं हमारा हुआ, ठीक है। ये देखो है ना, जो ट्रू वैल्यू था वो आया, वैल्यू फॉल्स था तो लिया ही नहीं वो चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो कुल मिला के बात है कि इस पर क्लिक करने से जो वैल्यू आ रहा है ना ट्रू फॉल्स, तो वो जो है जब ट्रू हो रहा है तब सेट हो रहा है, फॉल्स होने पर ले नहीं रहा है, मतलब उस पर वो जाएगा नहीं, ठीक है। जब ट्रू हो रहा है तो हम लोग सेट कर दे रहे हैं फिल्टर का, जो बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्ट आता है, अलग अलग फिल्टर में जो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर एस लिखते हैं तो देखने इसमें 2 ऑब्जेक्ट आ गए, देखो ये नेम एस है ना, और बर्थडे ट्रू। तो कहने का मतलब अब जो है ना, इसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। अब ये जो ट्रू है ना बर्थडे ट्रू, तो ये ना ये क्या कर रहा है, बर्थडे नाम का फील्ड में खोजने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसका वैल्यू ट्रू, मतलब इसका कोई सेंस बनता है क्या, वैल्यू ट्रू क्या मतलब, क्या इसका क्या, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फिल्टर फंक्शन मैंने आपको ऊपर में दिखाता है, फिल्टर एफएनएस करके फजी रहता है, वो मैच कराता है एग्जैक्ट मैच, इसका कोई सेंस बनता है, मतलब ठीक है। आईडी बर्थडे वैल्यू ट्रू मान के चलो, इसी में सर्च करता है कि इसका जो कस्टम फील्ड है ना, इसी में डेट से सर्च करता है, लेकिन ये तो ट्रू फॉल्स हमारा हो रहा है ना, इसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो हम लोग इसी को यूज़ करेंगे कैसे, अभी हम लोग अपना खुद का कस्टम फिल्टर फंक्शन बनाएंगे जो ना इस ट्रू फॉल्स के बेस पे ना डेटा को चेक करेगा, जांच करेगा, ठीक है। तो कभी समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे नीचे हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर फंक्शन दे देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फिल्टर, स्मॉल होगा फिल्टर FN फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से फंक्शन कॉल करेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ना यूज़र जो भी लिख रहा होगा इस कॉलम का, जो भी यानी इसमें लिखेगा तो है नहीं, ट्रू या फॉल्स आएगा ना, तो वो चीज़ हमें मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे कैसे वो चीज़ होता है, यहाँ पे 3 चीज़ मिलता है, ठीक है। फंक्शन में मिलेगा रो, आईडी और फिल्टर वैल्यू, ठीक है। अब फिल्टर वैल्यू क्या है ना, console लॉग करके दिखाता हूँ फटाक से, console लॉग, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं योर वैल्यू ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा पता, जैसे इसको ऑन ऑफ करेंगे ना, डेटा तो आ रहा है भाई, फिल्टर फंक्शन को इसको रिलोड करते हैं, पता नहीं आ क्यों नहीं रहा है। और ये जो है ना, यहाँ पे इसको फिलहाल के लिए console लॉग मतलब इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको करेंगे ना, ये देखो योर वैल्यू आ गया, देखो 100 बार ये रन हुआ, क्योंकि 100 टोटल डेटा है ना हमारे पास, पेजिनेशन में वाले इतना है, ठीक है। तो 100 बार देखो यहाँ पे योर वैल्यू ट्रू, अगर फिर से करेंगे तो योर वैल्यू फॉल्स आएगा 100 बार, ठीक है। तो क्योंकि हर एक रो के लिए वो चेक कर रहा है, फिल्टर फंक्शन यही होता है, ठीक है।
ट्रू फॉल्स आ रहा है जैसा जैसा हमारा एक्चुअल डेटा है, ठीक है, उसके हिसाब से जो जो हमारा करंट स्टेट है मतलब इसका चेक बॉक्स का, ठीक है। अगर कुछ सर्च बॉक्स रहता तो जो लिखते वो हमें मिलता फिल्टर वैल्यू में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स के बेस पे यहाँ पे चेक करेंगे और ये चीज़ है फिल्टर वैल्यू में मिलेगा करंट वैल्यू जो अभी रिसेंट का लाइव वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग क्या करेंगे जो फिल्टर का मतलब वैल्यू है यहाँ पे, जो फिल्टर वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगा, ठीक है। मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि भाई मैं तब फिल्टर नहीं करना चाहता जब फिल्टर इनेबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देंगे रिटर्न करेंगे, ठीक है, रिटर्न लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं फिल्टर वैल्यू। फिल्टर वैल्यू क्या ट्रू या फॉल्स होगा, क्वेश्चन मार्क दे टर्नरी ऑपरेटर। अगर फिल्टर वैल्यू ट्रू है यानी कि यूजर ने इस पर क्लिक किया, जो कि अभी यहाँ पे यूजर ने इसको ऐसा क्लिक किया लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो यूजर ने अगर क्लिक किया तो फिल्टर वैल्यू ट्रू होगा और फिर डिसेबल किया तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्रू है तो हम लोग वो वाला फिल्टर मतलब देना चाहते हैं, रो देना चाहते हैं जो कि जिसका बर्थडे आज है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, देखो वो बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे लिखेंगे रो यानी जो ये वाला है रो यानी हर एक रो, क्योंकि देखो 100 बार हुआ ना तो 100 बार में हर एक रो एक बार आएगा, ठीक है। तो रो डॉट यहाँ गेट वैल्यू करेंगे तो हर एक रो का वैल्यू निकालेंगे कैसे, गेट वैल्यू, और आईडी पास करेंगे। आईडी ये आईडी भी मिलता है, ये आईडी हमने यहाँ पास कर दिया तो कुल मिलाकर ना इसी रो का हमें वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि ये वाला चीज़ 16 नवंबर ये जो लिखा हुआ चीज़ है ना, जो यहाँ पे हमने एक्सेसर फंक्शन में ये फॉर्मेट करके शुरू में आपको दिखाया था वो चीज़, ठीक है। उसको मैं कॉन्सोल अगर आप देख सकते हो, ठीक है, हालांकि तो उसको हम लोग मैच कराएंगे, ठीक है। क्या वो मैच करता है, तो यहाँ पे वही चीज़ को हम लोग लिख देते हैं, क्या वो आज की डेट के साथ मैच करता है, ठीक है, ईयर के साथ नहीं, क्योंकि भाई बर्थडे अगर आ रहा है तो ईयर सेम थोड़ी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रो डॉट डेट ऑफ बर्थ की जगह पे जस्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे न्यू डेट, क्योंकि आज की डेट के साथ मैच करा रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे देंगे न्यू डेट, ये मैच कराएंगे, ठीक है। अगर मैच करता तो ठीक है, ठीक है, तो वो वाला रो आएगा, नहीं मैच करता तो ठीक है नल यानी भाई फॉल्स ही समझ लो, ठीक है। या फिर आप फॉल्स मतलब रिटर्न कर सकते हो ऐसे। इसको सेव करते हैं तो और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बार इसको रिलोड कर देते हैं, हालांकि रेयरली मैच करेगा, मेरे को नहीं लगता मैच करेगा, देख लेते हैं अगर मैच करेगा तो सही, नहीं तो हम लोग कस्टमली यहाँ पे डेट डालेंगे जिससे कि ये मैच कर जाए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, कोई मैच नहीं किया, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग आज के डेट यहाँ बना के डाल देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं न्यू डेट टू ISO डेट स्ट्रिंग, ठीक है, देते हैं, ठीक है। ये जो है नहीं डेट स्ट्रिंग नहीं भाई, टू ISO ना, ISO था, ISO स्ट्रिंग, ठीक है। जो आज का डेट है इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और ना मैं यहाँ पे जाके स्टूडेंट जेसन में दीपाली मरर का ना ये जो है इसमें ये वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं ईयर चेंज करता हूँ, जैसे 2021 कर देता हूँ, ठीक है। इसमें भी दे देते हैं, इसको 24 ही रहने दो, ठीक है। एक और सुभाषिनी का, इसका भी आज का ही डेट दे देते हैं, और इसको मान लो कर दो 2016, ठीक है। मंथ भी चेंज करते हैं, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे भाई मंथ जो है मंथ चेंज करने से नहीं होगा, हाँ ये बात तो है भाई, मंथ चेंज करने से काम नहीं करेगा, ठीक है। उसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे, उसका भी निकालेंगे, ठीक है। इसको एक बार रिलोड करते हैं, देखते हैं, क्योंकि उस पर डेट और मंथ है ना, हाँ नहीं सही तो है भाई, मंथ चेंज करने से क्यों काम करना चाहिए, क्योंकि किसी का बर्थडे अगर 15 अक्टूबर को है तो थोड़ी 15 नवंबर को होगा, वो तो डेट और मंथ दोनों सेम ही रहेगा, तो ठीक है, लॉजिक तो फिर सही है। मंथ चेंज करने से क्यों ही मैच करेगा, है ना। आपका दो डेट ऑफ मतलब बर्थ ऑफ ये थोड़ी बर्थडे थोड़ी आएगा, देखो ये 3 का है ना, 22 जून में तीनों का है, आज का डेट में जो है 22 जून में तीनों का, सही है। अगर यहाँ मंथ चेंज कर देंगे तो भाई कैसे मैच करता है लॉजिक, वो तो फिर पिछला मंथ में आएगा ना, मतलब पिछला मंथ में आया होगा ना उसका बर्थडे, राइट, है ना, अभी 2 बार है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप कस्टम वेरिएंट फिल्टर वेरिएंट बना सकते हो और बहुत ही सिंपली आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। होप क्या समझ गया होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता होगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि भाई ये फिल्टर फंक्शन देखो सब कुछ कनेक्टेड है, फिल्टर वेरिएंट कनेक्टेड है। इसको बनाने से पहले हमने इसको पहले रेडी किया, उसके बाद इसको रेडी किया, फिर ये हमें पता था कि ये पूरी काम नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए हमें फिल्टर फंक्शन हमने कस्टम दिए। तो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, आपको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन है, तो आप सिंपली फील फ्री टू आप कमेंट सेक्शन पे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से मतलब मैसेज कर सकते हो @तूफानी कोडर में। तो सोशल मीडिया के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए, तो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में भाई।